में हमें बताया जाता है कि माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस होता है एंड माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस होता है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और हायर मैथमेटिक्स के टर्म्स को कम से कम यूज करूंगा। लेकिन ऐसा करते हुए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मैथमेटिक्स से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये रील क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का हर स्टूडेंट समझ सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस बना के रखिएगा और ये रील कई पार्ट में हो सकता है। तो सबसे पहले तुम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दो साइन का मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं होता है। एक्चुअली हम जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि माइनस ए मल्टीप्लाई बाई प्लस बी हमारा माइनस ए भी होता है और माइनस ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी प्लस ए भी होता है, ये कहना सही है। लेकिन दो साइन का मल्टीप्लिकेशन ये गलत होता है। तो एक्चुअली हमें जो प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है। लेकिन एक बात और, ये चीज जो ट्रू होता है वो सारे नंबर सिस्टम के लिए ट्रू नहीं होता है, वो कुछ नंबर सिस्टम्स के लिए ही ट्रू होता है। अब हम समझते हैं कि किन नंबर सिस्टम्स के लिए ये चीज ट्रू होता है। अब इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर एफ हमारे पास कोई सेट है नंबर्स का और हमारे पास दो ऑपरेशन है प्लस एंड माइनस, तो कुछ रूल्स हैं, अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे तब हम इसको एक नाम देंगे, वो बाद में देखेंगे क्या नाम देंगे। फिलहाल रूल्स को देखते हैं। पहला रूल है कि क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर मतलब कि अगर ए और बी हमारे पास एफ का कोई नंबर है तो ए प्लस बी फिर से एफ में ही जाना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी को पहले प्लस करके सी प्लस करें या फिर बी प्लस सी को पहले प्लस करके ए प्लस करें, सेम आना चाहिए आंसर। अब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब कि एफ में कोई एक ऐसा नंबर जरूर होना चाहिए जिसको हम किसी भी नंबर के साथ प्लस करें तो उस नंबर में कोई चेंज ना आए, वो होता है आइडेंटिटी। फिर एक इनवर्स भी होना चाहिए सारे नंबर्स के लिए, मतलब ए अगर एफ में बिलोंग करता है तो हमारे पास हर ए के लिए ए डैश होना चाहिए ताकि उसको हम प्लस करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। पेसेंस बनाए रखना, ये बिल्कुल समझ आएगा अभी। फिर कम्यूटेटिव क्या होता है कि हम पहले ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, सेम आना चाहिए। ये प्लस के लिए सारे कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही सारे कंडीशन है, लेकिन एक हल्का सा चेंज है, ध्यान से सुनना। क्लोजर होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाई बी फिर से एफ में जाना चाहिए। एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसमें भी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब कि ई डैश एक ऐसा जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए कि हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उसमें कोई चेंज ना आए। फिर हर एक नंबर के लिए हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए एक्सेप्ट ई। ई क्या था हमारे पास? आइडेंटिटी ऑफ प्लस। उसको छोड़ के हर एक नंबर के लिए हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कि अगर ए का इनवर्स ए डैश है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा ई डैश आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होना चाहिए, मतलब कि ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी या फिर बी मल्टीप्लाई बाई ए करें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर ए बी सी एफ में बिलोंग करता है तो हमारे पास ए डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी से। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो एफ प्लस माइनस सेटिस्फाई करते हैं उन्हें मिला के हम बोलते हैं फील्ड। और हमारे पास एक बहुत ही फैमिलियर एग्जांपल है फील्ड का, रियल नंबर विद यूजुअल प्लस एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये होता है फील्ड। इस के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम कि एक रियल नंबर फील्ड कैसे बनाता है और कौन से ऐसे फील्ड है जिससे हम फैमिली